आज के क्लास 9th के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2D को समझेंगे। एक्सरसाइज 2D में हम लोग को सबसे पहले फैक्टर थ्योरम समझना है, देन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फैक्टर थ्योरम में आप देखें, बताया गया है कि एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री अगर इफ़ px इज़ द पॉलिनोमियल, एक px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री हम लोग देखें तो ये डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। यानी कि अगर डिग्री इसका 1 या 1 से ज़्यादा है तब क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा नंबर a कोई रियल नंबर है तो x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तब कहलाएगा जब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a पुट करें, रिमाइंडर अगर 0 आए तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px ओनली इफ़, तभी वो फैक्टर होगा जब x की जगह पे a पुट कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए। यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू a आएगा, यानी x माइनस ए से डिवाइड करेंगे px में तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब पूरा कट जाएगा, पूरा कटने का मतलब है x माइनस ए उसका फैक्टर है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं बिना डिवाइड किए हुए कि किसी पॉलिनोमियल का x माइनस ए फैक्टर है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। यानी x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू ए, यानी कि हम लोग को फाइंड करना है ये x इक्वल टू ए पुट कर देना है जहाँ जहाँ x होगा। अगर ये पी ए का वैल्यू यानी कि x के पे a रखने पर अगर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि x माइनस ए फैक्टर होगा। और अगर यहाँ पी ए का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। तो डिवीज़न के द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो डिवीज़न लॉन्ग मेथड है, यहाँ पे हम लोग केवल वैल्यू पुट करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, देन ये px का फैक्टर तभी होगा जब pa इक्वल टू 0 हो। x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, तो इफ़ p माइनस ए इक्वल टू 0, यानी x प्लस ए इक्वल टू 0 पुट करना, x का वैल्यू माइनस ए आ गया, यही a माइनस ए को पुट किया जा रहा है। थर्ड देखें हम लोग, इफ़ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ px, तो इसका मतलब है कि pa भी 0 आएगा, pa भी 0 आएगा, यहाँ देखिए pa भी 0 आएगा और साथ में pb भी 0 आएगा। यानी b वैल्यू भी पुट करने पे 0, दोनों फैक्टर है तो दोनों पे p का वैल्यू 0 आना चाहिए। इफ़ x प्लस बी इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब यहाँ से x के वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी p माइनस बी बाई ए इक्वल टू अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ax प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ax माइनस बी को फैक्टर चेक करना है तो यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे b बाई ए आ जाएगा। ये फैक्टर तभी होगा जब b बाई ए बी बाई ए का वैल्यू 0 आ जाए। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2D, आर एस अग्रवाल का पॉलिनोमियल, हम लोग इसको कवर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे px इक्वल टू हमने मान लिया
फंक्शन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8। यहाँ एक्स माइनस 2 इक्वल टू हमने 0 कर दिया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। एक्स का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको हम लोग P2 का वैल्यू निकालें, तो 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 8, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर थ्योरम भी आपने पढ़ा है, एक्स क्यू माइनस 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यू प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग px को मान लें 2x क्यू प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू आ गया -5। अब p माइनस 5 निकालते हैं, 2 इंटू माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 9 इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 5 माइनस 30। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 125, 9 इंटू 25 प्लस माइनस 11 प्लस 555 माइनस 30, ये माइनस 250, ये हो जाएगा 225, ये 55 माइनस 30। सॉल्व करें तो माइनस 280 प्लस 280, सॉल्व करने पे 0 आ गया। इसका मतलब है कि x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ 2x क्यू प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, देखें इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताया गया x प्लस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो गिवन लेट पी एक्स इक्वल टू 2 रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2। एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे माइनस रूट 2। अब p माइनस रूट 2 हम लोग निकाल लें तो p माइनस रूट 2 2 रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा 2 रूट 2 इंटू 2 माइनस 5 रूट 2 और प्लस रूट 2। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, यानी 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, 0 आ गया। इसका मतलब x प्लस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस 4 is a factor of polynomial pxq minus 2x square 2xq minus 3x square minus 18x plus a। तो यहाँ सबसे पहले px मान लें 2xq माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a। यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू आ गया 4, p4 ये फैक्टर है तो p4 का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन द रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी कि p4 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, p4 पुट करें तो 0 आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें, p4 पुट करें 2 इंटू 2 का 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 18 इंटू 4 और प्लस a इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो 128 माइनस 48 माइनस 72 प्लस a इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो 128 माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 8 प्लस a इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू -8, यानी a का वैल्यू -8 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a the polynomial
2x³ प्लस ax² प्लस 11x प्लस a प्लस 3 is exactly divisible by 2x माइनस 1। तो एक किस वैल्यू के लिए 2x माइनस 1 से ये पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले px इक्वल टू मान लें, px इक्वल टू 2x³ प्लस ax² प्लस 11x प्लस a प्लस 3, और यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आ गया 1/2, यानी कि 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी p 1/2 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, जिससे हम लोग a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चले यहाँ पे हम लोग देखें p 1/2 कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो इसे 2 इंटू 1/8 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। 2 से 4 टाइम्स में कट गया। एलसीएम ले लें 4, तो 4 एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा 1 प्लस a प्लस 22 प्लस 4a प्लस 12। सॉल्व करें इसको फर्दर तो हम लोग का 5a आ जाएगा, और इधर 35 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 35 आ जाएगा। चलिए 35 लिखें यहाँ। 35 इक्वल टू 0 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू -35, a इक्वल टू -35/5 यानी कि -7। ये आंसर आ गया a का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बताया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b so that the polynomial x³ minus 10x² plus ax plus 6 is exactly divisible by x minus 1 and as well as x minus 2। तो यानी कि दोनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। सबसे पहले px इक्वल टू x³ माइनस 10x² प्लस ax प्लस b मान लें। अब यहाँ पे x माइनस 1 से डिविजिबल, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 1, यानी इसका मतलब है कि हम लोग p1 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। x माइनस 1 फैक्टर है क्योंकि, तो इसलिए p1 जो है 0 आएगा। तो p1 का वैल्यू निकालें, x के पे 1 पुट करें तो 1³ माइनस 10 इंटू 1² प्लस a इंटू 1 प्लस 6 b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, यानी a प्लस b इक्वल टू 9 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करें, क्योंकि x माइनस 2 भी फैक्टर है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया। यानी x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं p2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज अ फैक्टर, सो p2 इक्वल टू 0 होगा। तो 2 पुट करें, 2³ माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 40 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b इक्वल टू 32 हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करें। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए क्या आएगा। ऊपर लिखा हमने इक्वेशन 2, 2a प्लस b इक्वल टू 32 और a प्लस b इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस माइनस, b कट गया, a इक्वल टू आपका आ जाएगा 23। अब सब्सटीट्यूट करें a के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, तो a प्लस b इक्वल टू 9 दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें अगर पुट करते हैं तो a प्लस b इक्वल टू 9, यानी 23 प्लस b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9 माइनस 23 माइनस 14, यानी a का वैल्यू 23 आ गया और b का वैल्यू माइनस 14 आ गया। चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाते रहें।